चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, पूरे भारत में भी आई इससे नई जवानी थी। डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। वो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, मुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने दिमाग की तरह खोखला कर दिया है। अजीमुल्ला खान, बताइए क्या खुराफात चल रहा है आपके दिमाग में? नाना साहब, गुस्ताखी माफ, मगर जब तक हम अलग अलग होकर लड़ेंगे तब तक हम अंग्रेजों को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। क्यों? मेरठ से मैंने अंग्रेजों को निकाला, बिट्टूर से भी निकाला और कानपुर से भी हराया। अकेले ही तो था ये तात्या। मुझे आपकी रणनीतियों पर कोई संदेह नहीं है तात्या, लेकिन मेरा मानना है कि 31 मई 1897 के दिन पूरा देश, सभी राजा और प्रजा एकजुट होकर अंग्रेजों के सामने लड़ेंगे तो अंग्रेज कुत्ते की तरह दुम दबा के भागेंगे हिंदुस्तान से। लेकिन 31 मई क्यों अजीमुल्ला खान? 31 मई है क्यों? वो इतवार का दिन, और ज्यादातर गोरे तो इतवार को गर्मियों की छुट्टी में होंगे। और उसे जिंदगी से छुट्टी देंगे हम।
ख्याल तो अच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो मंजर देखने लायक होगा, मगर हिंदुस्तान की आम और अनपढ़ जनता तक ये संदेशा पहुंचाएंगे कैसे? हाँ, अगर कुछ लिखकर भेजोगे तो ये गिद्दड़ अंग्रेज पल भर में पकड़ लेंगे, क्योंकि अब देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा हो रहा है और खजानों को जोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा हो रहा है। झांसी की तलवार गद्दारों के खून की प्यासी है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी झांसी सुहागन थी, है और रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे साधु संत और फकीर देश के कोने कोने तक यह संदेशा फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। कमल और रोटी हमारे विप्लव की निशानी होगी। अब मिलेंगे 31 मई के दिन जीत के जश्न में। हाँ, जीत के जश्न में। हर हर महादेव।